हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आ रही है, ठीक है। शायद मेरी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो लैपटॉप चेंज हुआ है तो इस वजह से थोड़ी इश्यूज़ हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। यस सर, नजर आ रहा है। गुड। चलिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वैसे इलाही इकबाल का दिन है, तो मैं वफ़ात ऐसे ही है।
अच्छी क्लास हमने पढ़ना है जी मैकेनिज्म मटेरियल 2, और उसमें हमने जो चीज़ कवर करनी है वो है जो आपका मैकेनिज्म मटेरियल 2 में हमने शुरू में क्या पढ़ना था जी? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये जिस वक्त आपने करनी है स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? बस एक एलिमेंट है, अगर ये एक्स वाई सिस्टम हो तो यहाँ सिग्मा एक्स एक्ट कर रही है, सिग्मा वाई तो एक्स वाई। अच्छा, ये जब ये आपके पास है, इसकी बेस पे आप आगे इसकी बेस पे आप आगे निकालना क्या है? निकालना ये है जी, आपकी यहाँ एक प्लेन ले लेते हैं आप, जो कि इसके साथ पॉजिटिव एक थीटा एंगल बना रही है। इस प्लेन पे के अलोंग्स जो होगी और जो इस पे परपेंडिकुलर होगी, जो इस पे परपेंडिकुलर होगी वो हो जाएगी सिग्मा एक्स प्राइम, जो इसके अलोंग होगी वो हो जाएगी एक्स प्राइम वाई प्राइम।
फ्रेंड्स आपको ये पॉपअप मैसेज नज़र आ रहे हैं, जैसे भी तलहा का आया था, सैफुल्लाह खान का आया था? यस सर। ये जानते हैं किस वजह से है? नो सर। इस वजह से कि आप यूनिवर्सिटी की ईमेल नहीं यूज़ कर रहे, तो मुझे लेक्चर रोक के यहाँ आना पड़ा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सर यूनिवर्सिटी वाली ऑफिशियल ईमेल आईडी से हम लॉगिन करें स्टूडेंट्स। मैं वही इन्हें कहने लगा हूँ कि यार ये अब फोर्थ सेमेस्टर में है, ऑनलाइन पहले भी पढ़ा है, इन्हें आइडिया होगा कि भी क्या मसाइल हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक ये क्या वजह है कि हमने फाइंड क्या करना है जी? फाइंड करना है अगर एक प्लेन यहाँ है, इधर पास कर रही है, इस पे क्या स्ट्रेसेस होंगी? वो स्ट्रेस हो सकती है नॉर्मल और शेयर। जो नॉर्मल होगी वो होगी अलोंग दिस एक्सिस, जो इस
सरफेस के, ये जो पर्पल वाली नजर आ रही है, इस सरफेस पे जो इसके अलॉन्ग होगी क्या कहेंगे? जो स्ट्रेस यहाँ होगी इसको क्या कहेंगे? सिग्मा कहेंगे या टॉ कहेंगे? सिग्मा सर। और जो एग्जैक्टली तो ये सिग्मा एक्स प्राइम हो जाएगा, जो इसके अलॉन्ग होगी वो टॉ होगी, और वो एक्स प्राइम वाई प्राइम हो जाएगी। अब ये वाला एंगल जो है ये हमें पता है, और ये एंगल है थीटा। यहां से हमने निकालना था सिग्मा एक्स प्राइम, सिग्मा वाई प्राइम, एक्स प्राइम वाई प्राइम। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था? इसके लिए क्या किया था? सिग्मा एफ वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। इसके लिए हमने किया था पुट थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 90। और इसके लिए हमने क्या किया था? सिग्मा एफ वाई प्राइम इक्वल टू 0। जब हमने ये किया, इसके नतीजे हमारे पास इक्वेशन आखिर में आ गई थी, तो क्या ये थी? ठीक हो गया। सिग्मा वाई प्राइम के लिए क्या करना है? थीटा को क्या पुट कर देना है? थीटा प्लस 90। और टैक्स प्राइम वाई प्राइम क्या था? वो बेसिकली ये वाली जो है, यानी इसके साथ आ जाएगा साइन 2 थीटा, और इसके साथ आ जाएगा माइनस साइन भी है सर। जी जी, यहाँ है, यहाँ शुरू माइनस आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा टॉ एक्स वाई इंटू कॉज ऑफ 2 थीटा। अब देखा जाए तो इसमें ये वाली चीजें अननोन थी, ये सारी हमें पता थी, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई। जब हम एडिशन करते हैं उसमें ये वैल्यूज गिवन होती हैं, एंगल गिवन होता है, और ये अननोन होती हैं। और अगर फर्ज करो ये वाली चीजें, अगर हमारे पास नोन हो तो एंगल को भी अननोन होता है। यानी इसमें से ये इक्वेशन बनी हुई है, इसमें से अगर कुछ चीजें गिवन हो कुछ ना हो तो हम इन इक्वेशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद फिर आता है कंसेप्ट कि हम इंटरेस्टेड हैं इस चीज को फाइंड करने में कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। यानी सिग्मा जिस वक्त ये एलिमेंट है रेड वाला, और तो ये ब्लैक वाली स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं, तो इन स्ट्रेसेस के नतीजे में किस ओरिएंटेशन पे, एक्स एक्सिस से किस एंगल पे जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगी, मैक्सिमम किस नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे
यानी ये जो इस तरह मैंने बॉक्स बनाया हुआ है रेड वाला, इसमें जिस पे इस पे स्ट्रेसेस लगी तो उसका हर एक एक पॉइंट जो है वो अंडर स्ट्रेस चला गया। अब जब हर पॉइंट इसका अंडर स्ट्रेस गया, अगर ये फर्ज करें लोहे का बना हुआ है, आयरन या स्टील का बना हुआ है, जिसका सिग्मा वाई, इसका मतलब यील्ड स्ट्रेस जो है, यील्ड स्ट्रेस वो फर्ज करो 200 गीगा पास्कल है। हमने ये देखना है कि इन स्ट्रेसेस के नतीजे में कहीं कोई ऐसा पॉइंट या कोई यानी एक्स एक्सिस से किसी ओरिएंटेशन पे कभी ऐसा तो नहीं कि वो 200 गीगा पास्कल से बढ़ गया हो। ठीक है, मतलब ये कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन स्ट्रेसेस के नतीजे में मैक्सिमम स्टेट ऑफ स्ट्रेस कितनी होगी और किस एंगल पे होगी, कितनी होगी मैक्सिमम स्ट्रेस नॉर्मल वाली कितनी होगी और किस एंगल पे होगी, ये हम निकालना चाहते हैं। इसी तरह शेयर के केस में है कि मैक्सिमम शेयर कितनी होगी और किस एंगल पे होगी। अगर वो वाली जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं वो इसकी यील्ड स्ट्रेस से कम है, इसका मतलब है डिजाइन आपका सेफ है, आप ये आगे इस मटेरियल को लेके आगे अपना काम अपनी एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। अगर वो उस लिमिट से कम है तो आप या फिर मटेरियल चेंज करें जो इससे ज़्यादा स्ट्रेस बियर कर सके, जो मतलब इसकी मैक्सिमम एंगल, या ये जो आपने स्ट्रेस यहाँ अप्लाई की हुई है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इनकी मैग्नीट्यूड कम करें। ये बात समझ आई आपको? ये वाली बात समझ आई है या नहीं आ रही? यस सर आई। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यस सर, आ गई है सर। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकालना क्यों चाह रहे हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा जी, अब हम करते ये हैं कि मैक्सिमम निकालने का प्रोसीजर फाइंड करते हैं। उसमें हमारी मैथ हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? मैथ। कैसे? आपने एफएससी में एक चीज पढ़ी थी जिसको कहते थे, आपने एफएससी में पढ़ा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या कहते थे कि आपके पास अगर एक इक्वेशन है y इन टर्म्स ऑफ x, ये है इन टर्म्स ऑफ x, आपने ये देखना था कि y x के लिहाज से कहाँ वेरी करता है, कहाँ मैक्सिमम मिनिमम। तो आप क्या करते थे, y का डेरिवेटिव लेते थे x के लिहाज से तो उसको 0 के इक्वल पुट करते थे। यहाँ 0 के ऊपर जब पुट करते हैं, यानी आप ये जो इक्वेशन होगी इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिहाज से, और 0 के ऊपर पुट करके आप निकाल लेंगे x की वैल्यू। वो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आ जाएंगी, अगर उसकी पावर 3 है 3 आएंगे रूट्स, अगर 1 है तो सिंपल 1 आएगी। इसे कहते हैं डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव में आप फर्दर उसमें पुट करते थे, वो ये बता देता था मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये आप बेसिकली आप सेकंड से देखते थे, लेकिन आज हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ फर्स्ट में। ये किया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? यस सर, किया हुआ। अब वही हम करने लगे हैं। यहाँ इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ना, नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन ये है। अगर आपने आर्बिट्रेरी एनी एंगल थीटा भी निकालनी है तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। जब ये इक्वेशन है मेरे पास, मैं इस इक्वेशन का किसके लिहाज से लूंगा? मैंने क्योंकि ओरिएंटेशन की बात की थी तो इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ किसके लिहाज से? थीटा के लिहाज से। बाकी वैल्यूज तो आपको पता है, ये 10 है, ये यानी फिक्स है, कांस्टेंट है। वेरी कौन सी करनी है? थीटा ने, और इसको 0 के इक्वल पुट करें, यानी इसका आप डेरिवेटिव लें उसको इक्वल 0 पे पुट करें।
ये इक्वेशन एक आ जाएगी, वहां से आप थीटा निकाल लो। आप जब ये थीटा निकालते हैं तो क्या वैल्यू आती है? इसका अगर आप डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव आएगा क्या? चलिए पहले ये बात कर लेते हैं। दोनों तरफ में थीटा हमने निकालना है आखिर में, लेकिन पहले इसका डेरिवेटिव। बिलाल है इधर हमारे पास मौजूद? बिलाल है या नहीं है? तो ये इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये कर्ली एक्स और कर्ली थीटा, ये वाला क्योंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा? ये ऐसे ही आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ थीटा। माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। यस सर। यस सर। ठीक है, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एक्स वाई कांस्टेंट है, इस साइन का क्या आ जाएगा? कॉस 2 थीटा इंटू 2। अब करना क्या था? हमने करना ये था कि हमने इसकी जगह क्या पुट करना है? 0। ये कहाँ से पता चला 0 पुट करना है? ये डेरिवेटिव टेस्ट से पता चला कि आपने जब इसकी निकालनी हो कि कहाँ वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, तो उसके लिए आप तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 0। ये वाली साइड क्या रह गई? माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू 2, ठीक है, प्लस का एक्स वाई कॉस 2 थीटा इंटू 2। अब ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या रह गया? बाकी ये वाली जो नेगेटिव है ये इस तरफ जाके पॉजिटिव हो सकता है, 2 जो है ना वो नीचे वाला कैंसिल होगा ना, ठीक है, इंटू साइन 2 सर। ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 से जो नीचे 2 आता है वो कैंसिल। वो भी कर सकते हैं। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 कर दें, इस पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड बाई 2 करें तो यही आएगा जो मैंने ये कैंसिल किया। सर वो कैंसिल तो उसी से ही होगा सर। ठीक है, वो अब ठीक है, अब ठीक है बच्चे, मैं सही है ठीक हो गया। इसको हम कैंसिल नहीं करते, साथ लेके चलते हैं। इनटू आ जाएगा 2, ये माइनस वाला यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, और इस तरफ क्या है? ओके सर, सही है। कॉस 2 थीटा इंटू 2। अब बेसिकली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमने अगर कॉस को इकट्ठा कर लें यहाँ, साइन 2 थीटा इंटू 2 डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा इंटू 2, और ये वाली इधर अगर चली जाए तो ये टॉ एक्स वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो गया, जो मैं उधर कैंसिल करने लगा था।
बेसिकली यहाँ से आपके पास tan टू थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, tau एक्स वाई और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। और अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो वो क्या आ जाएगा, पहले 2 थीटा ही निकालने, वो बेसिकली इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tau एक्स वाई। ये वाला 2 अगर यहाँ से मैं कैंसिल करके यहाँ लिखूँ तो ये 1/2 इधर आ जाएगा। तो थीटा बेसिकली 1/2 ऑफ, यानी अगले स्टेप में देखें तो थीटा जो है वो 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ tau एक्स वाई और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू आई है, लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, यानी इस केस में यानी ये x की वैल्यू आई है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, ये एक छोटी सी चीज़ है, ब्रीफ सी, ये समझ लें। अभी मेरे पास इक्वेशन थी ये वाली, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा की मेरे पास, और इसको 0 के इक्वल पुट किया तो मेरे पास थीटा की वैल्यू होगी। इस थीटा की वैल्यू को अगेन मैंने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ जो ये वाली वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा या मिनिमा होगी। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू ये पुट करता हूँ, क्या वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाली थीटा की जगह ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा जी, सर वो जो नीचे आपने 1/2 लिखा और उसके साथ ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2, इसको काट दें सर 2 को 2 के साथ। कौन सा 2 को किससे काट दें, सर लास्ट में आपने लिखा ना tan 2 थीटा इंटू ये, सर इसमें लास्ट में जब ये लिखते हैं ना 1/2, जैसे सर ये tan इनवर्स लिखा है सर, ये नीचे जो इसके साथ अगली इक्वेशन के साथ नीचे जो 2 है ये ऊपर नहीं आ जाएगा सर, 2 से 2 से कट जाएगा। इधर इधर यस सर, यस सर। हाँ लिख सकते हैं आप इधर 2, लेकिन कटेगा नहीं क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 2 है सर, वो कटेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा। यस सर, वो एंगल के अंदर है इसलिए नहीं कटेगा। हाँ जी, एंगल के अंदर होना और होता है, बाहर होना और होता है। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास जो थीटा है, अच्छा ये स्टूडेंट जो कह रहा है वो ये कह रहा है इसको इस तरह लिख दें 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2 tau एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, इस तरह भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन इसको मैं अगर मैं इसी तरह ही लिखूं जैसे मैंने लिखा था तो मैं ज़्यादा कन्वीनियंट हूँ। अच्छा बात ये है कि tan 2 थीटा जो है वो इसके इक्वल है, थीटा आपने इसमें से निकाला है, तो बेसिकली ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बेसिकली ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास आई। ये कैसे आई, आपने डेरिवेटिव टेस्ट किया 0 के इक्वल पुट करके, वहां से आपके पास ये आ गया। अब मैंने ये वैल्यू आगे पुट करनी ही किसमें है, अगेन जहां से मैंने ये लिया था टेस्ट। ये बात आपको समझ है इसकी वजह से? यस सर, इट्स ओके। अगर मेरे पास y हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो मैं ये कहता हूँ कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, dx और dy, करने की बजाय डी लिख सकते हैं, बाबा की बजाय आप डी लिख दें, क्योंकि एक एक वेरिएबल है इस वजह से। डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या आएगा 2x प्लस 2, ठीक है, और अगर इसको 0 के इक्वल पुट करें तो 2x प्लस 2,
अच्छा ये इक्वेशन 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 सर। x की वैल्यू क्या आएगी? -1। -1 सर। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूँ फंक्शन की वैल्यू क्या है मिनिमम, तो आप क्या आंसर देंगे? जी बेटा। सर x इक्वल्स टू -1 को y में पुट करा देंगे सर। एग्जैक्टली अभी हम पुट करेंगे इसमें, इसके अंदर हम पुट करेंगे अभी। अगर ये पूछा जाए कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो आप अभी बताएंगे। कैसे बताएंगे? आप ये करेंगे कि y, अब x की जगह क्या करेंगे आप? -1 पुट करेंगे। सर मगर ये वैल्यू जो होगी वो ये मिनिमम नहीं होगी सर, मैक्सिमम भी तो हो सकती है ना। मैक्सिमम या मिनिमम जो मर्जी निकले, हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि मिनिमम, हम ये मैक्सिमा या मिनिमा कह रहे हैं। तो -1 का स्केयर आ जाएगा, +2 इंटू -1 आ जाएगा, +1, तो ये आ जाएगा 1, -2 +1। तो क्या आंसर आया? y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0। 0 होगी। इसी के पैरेलल अगर हम यहाँ जाएं, मैं अभी एक कर रहा था, इसमें अभी हमारे पास आया है थीटा सर। इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम कब होगी। सिग्मा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम मिनिमम कब होगी? अगर हम यहाँ इस थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करें? ये वाली वैल्यू पुट करें। ठीक है, यही किया है हमने, ये कुछ और किया है? यही किया है सर, यही यस किया सर, यही किया। यही किया है। लेकिन यहाँ एक मसला है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन के अंदर जो मैंने इक्वेशन लेके चला था, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर अगर मैं इसके आगे 2 वो करके लिखता हूँ ना, 1/2, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन मुझे ये पता है कि ये साइन कॉस टेन जो होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल से निकले होते हैं। मैं अगले पेज से चला जाता हूँ। साइन कॉस टेन वगैरह क्या होते हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल से निकले होते हैं। अगर एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ जिसमें ये वाला एंगल फर्ज करें 2 थीटा है, ठीक है, क्या एंगल है? 2 ऑफ थीटा। तो और मुझे ये भी पता है tan 2 थीटा इक्वल था एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इसके। जी tan क्या कहता है? सामने वाला और बेस होता है, एंगल के सामने वाला और बेस होता है। तो सामने वाला क्या आ जाएगा? टा एक्स वाई, और बेस क्या हो जाएगी? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस यार। पाइथागोरस लगा दें। पाइथागोरस क्या कहता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में मैं अब निकाल सकता हूँ साइन 2 थीटा की क्या वैल्यू है। जी बताएं क्या होगी? ये वाली डिवाइड बाई ये होती है, ऐसे ही है, ठीक हो गया। यस सर। तो cos 2 थीटा की क्या वैल्यू होगी? बेस सर। ये आपने ट्रायंगल में स्क्वायर जो रूट के अंदर वैल्यू ये ये बता दें एक बार।
जी ये जो ट्रायंगल की वैल्यूज लगाई हैं आपने टॉ एक्स वाई साइड पे और वो नीचे, ये कैसे लगाई हैं ये बता दें एक बार। बेटा tan क्या होता है, आप ये आपने, हम 9th पढ़ने लगे हैं इस वक्त, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, 9th का एक प्रॉब्लम है ये, 9th ठीक है क्लास सर, का, हम तो नाइन्थ पढ़ ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं। पढ़ते हैं। जी 9th में चले गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये एंगल थीटा हो, ये फर्ज करें x है, ये y है, ये, बल्कि इसको और भी x y भी नहीं, थोड़ा और नीचे जाते हैं, ये जी परपेंडिकुलर कहलाता है p, ये बेस कहलाता है, ये हाइपोटेन्यूज। इसमें मुझे बताएं कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा। सर साइन होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाला ओवर हाइपोटेन्यूज। ये अजान आ रही है, 1 मिनट वेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा क्लास, हम अब 9th में चले गए हैं। 9th में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसे क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं, उसमें चले गए हैं। उसमें ये था कि जो हमारा एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, उसके एंगल के बिल्कुल साथ वाला बेस कहलाता है, और दूसरी जो साइड होती है जो 90 के सामने होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो उसमें साइन थीटा क्या होता है, मैं ये पूछ रहा था। आर यू लिसनिंग? यस सर। जी बताएं, क्या है? बी आएगा सर। जी हाइपोटेनियस आएगा सर। ये वो कौन था पहले, मेरा ख्याल से किसी और की आवाज़ थी पहले जो, जिसने वो क्वेश्चन तलहा पूछा। थे सर। हाँ जी, मैं उसी से पूछ रहा हूँ। जी सर साइन आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आएगा। टी ओवर एच आ गया, कॉस क्या आएगा? सर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। सॉरी, परपेंडिकुलर और एंगल के सामने वाला डिवाइड बाय एंगल के सामने और एंगल के साथ वाला। अगर ये मेरे पास गिवन हो और फिर मैं पूछूंगा किसके इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे, किसके इक्वल है ये?
किसके इक्वल कहेंगे? जी tan जी थीटा सर, के, ये कहेंगे। वाइस वर्सा भी इसके लिए वैलिड है। ये चीज़ अगर हमने पढ़ी हुई है, सही तरह पढ़ी हुई है, तो फिर अब हमारे पास अगर tan गिवन हो और हम एंगल यहाँ लें, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इसके सामने वाला ये होगा डिवाइड बाई ये होगा? जी सर सही है, समझ आ गई। अच्छा जी, जब ये हमारे पास ये दो वैल्यू आई, उससे हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। हाइपोटेन्यूज के बाद साइन और कॉस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ क्या आएगा? होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आना, माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। जी अच्छा जी, अब ये साइन का मुझे पता है, कॉस का भी पता है, और मैंने यही वैल्यूज पुट करनी थी यहाँ इक्वेशन में। अगर आप गौर करें, ये इक्वेशन है और इसी के अंदर मैंने ये वैल्यूज पुट करनी थी। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ अभी आपको समझने में समझ आए। जी, तो सिग्मा, अब ये सिग्मा जो है जिसको मैं इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? मैक्सिमा या मिनिमा। उसको हम 1 या 2 से शो करते हैं, 1 या 2, हमें नहीं पता मैक्सिमा। ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा, या क्या आएगा? जी ठीक हो गया। और इसकी जगह क्या आएगा? ठीक हो गया। अब अगर हम गौर करें तो ये कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस ये इसकी आ गई। इसको अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये स्केयर बन जाएगा और ये भी स्केयर बन जाएगा, तो नीचे जो है वो क्या आ जाएगा? यानी इसको, इसे अगला अगर स्टेप देखा जाए वो क्या बनेगा? अच्छा, ये मैंने अभी पुट किया, इसमें तो किसी को मसला नहीं? नहीं सर, कोई मसला नहीं। इसमें होगा ये कि ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? इसके नीचे भी यही है, इसके नीचे भी, तो एक जगह ये लिख लेते हैं। और ये यहाँ असल में क्या हुआ है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस
टॉ एक्स वाई का भी स्केयर आ गया। अब ये जब स्केयर है और नीचे स्केयर रूट है तो इसको दो दफ़ा हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। दो दफ़ा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखूंगा, यानी सिंपली मैं आपको लिख के अगर दिखा दूँ, इसमें से एक दफ़ा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक दफ़ा वाला रह जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम प्लस या माइनस इसलिए लिखेंगे कि वो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है। यानी जैसे ही आपने ये एंगल पुट किया तो यहाँ प्लस या माइनस इसलिए लिखेंगे कि वो मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा। तो आखिर में ये क्या बन जाएगा, यानी अगर मैं इसको तीन जगह मिलती है तो मैं लिखता हूँ जी, यहाँ अगर मैं लिखूँ तो सिग्मा 1 2 इक्वल किसके आ गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। तो इसे कहेंगे जिस वक्त ये मैक्सिमा या मिनिमा आ गया, यानी वो स्ट्रेस, वो नॉर्मल स्ट्रेस जो मैक्सिमम या मिनिमम हो, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस का पता है ना आपको किसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए प्रिंसिपल स्ट्रेस किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस को सर। मैक्सिमम या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस को कहते हैं। और नॉर्मल स्ट्रेस किसे कहते हैं, जो एरिया पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। अच्छा, ये मैंने सारा प्रोसीजर किया है पहली इक्वेशन लेके, यानी डेरिवेटिव टेस्ट किया, सारी चीजें की, किसके लिए, पहली वाली। इसके यहाँ जो इक्वेशन लिखी हुई थी ना सिग्मा एक्स वाली, उसके लिए। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, दूसरी इक्वेशन जो है, मैं पहले ये भी लिख देता हूँ। तो पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन थी सिग्मा एक्स प्राइम, तो वो इक्वल था ये पहली इक्वेशन थी। इस पे हमने क्या किया, इन ब्रीफ कहूँ तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसको जीरो पे पुट करके थीटा की निकाल ली वैल्यू, वो अगेन पुट 1, जब हम पहले में पुट किया तो दैट्स गिव, जो पहले में पुट किया तो हमारे पास सिग्मा 1 और 2 यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो आ गई। ये सारा हमने किया था पहले में। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, गौर करें, दूसरी इक्वेशन थी टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम वाली, वो किसकी इक्वल थी, ये इक्वेशन आ गई। इस पे भी इसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो क्या करेंगे, जी कोई बताएगा। सर भी इसका इसी तरह हमने डेरिवेटिव लेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। एग्जैक्टली। तो किसके हिसाब से लेंगे डेरिवेटिव, सर ये थीटा के थीटा के हिसाब लिहाज से। थीटा।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इसकी वैल्यूज होंगी आपके पास गिवन, तो ये कांस्टेंट ट्रीट होंगे, वेरिएबल रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ थीटा, इसलिए थीटा के हिसाब से आप लेंगे और इसको इक्वल किसके पुट करेंगे, 0 के। ये इक्वेशन आपको क्या देगी, थीटा की वैल्यू क्या दे देगी, और ये वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, किसमें पुट करेंगे दोबारा, ये जो सर थीटा की वो वैल्यू इक्वेशन किसमें पुट करेंगे, सर ऊपर वाले टू में इक्वेशन में 2 में जब पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉ मैक्स या मीन, इसको टॉ मैक्स या मीन, टॉ का मतलब क्या होता है, शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम या मिनिमम शियर स्ट्रेस कहेंगे इसको, मैक्सिमम या मिनिमम शियर स्ट्रेस। अच्छा, ये जितनी भी चीज थी ये मैंने बताई आपकी स्ट्रेस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक हो गया, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का बात हो गई। अच्छा, अब मैं जरा ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास बच्चे कितने प्रेजेंट हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस लेक्चर को ले रहे हैं। सिर्फ 44 हैं, काफी कम है जी। रोल नंबर 10 ने हैंड रेज किया जी, बताएं आपका कोई है जी, रोल नंबर 10 पूछें कोई बात है अगर आपने पूछना है। स्टूडेंट्स कम है, वैसे ज़्यादा होने चाहिए, तो नहीं हो चैट में अपने अपने रोल नंबर वो कर दें। सर वो सिग्मा एक्स प्राइम हमने फाइंड कर लिया, सिग्मा वाई प्राइम भी तो चाहिए हमें। नहीं नहीं, सिग्मा वाई प्राइम जो है ना वो जस्ट थीटा आप उसमें पुट करें तो वो आ जाता है, तो इसलिए वो कोई डेरिवेशन वगैरह वो उस लेवल से नहीं है, ठीक है। एक मैं मज़े की चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, और इसके साथ ही हमारा जो है ना ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वैसे लेक्चर है, ये आप लोग प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। सर लेक्चर एंड हम कितनी देर है सर? जी लेक्चर एंड में कितनी देर है सर? क्या कह रहे हैं, सर लेक्चर एंड होने में कितनी देर है सर बाकी? इससे ये पता चल जाता है बच्चा जो है ना कितना इंटरेस्टेड है इल्म हासिल करने में। मैं चाह रहा हूँ आप नहीं लोग सर, नमाज का टाइम ही हो गया ना सर। सर इंटरेस्टेड हैं मगर सर 10 मिनट रहते हैं जमात में, बात
पास बन गया। नहीं फिर आप लीव कर जाइएगा आप। मैं असल में अभी वो बनी है ना एक रिदम बना होता है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि बस अगर जमात के लिए जाना है आपने, वो भी बहुत अहम चीज़ है, तो मैं जो है ना जस्ट अपनी बात जल्द से जल्द वाइंड अप कर लूँ। ठीक है सर, ओके। जी हमने रीज़न ऐसी कही है कि उसकी मैं खुद ये कहूँगा कि जमात को लाजमी पढ़नी चाहिए। मैं ये अगर आप देखें एक्स ये निकला आया था, उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इन्हें जो पीछे क्वेश्चन है उन्हीं को अप्लाई करके होगा। ये जनाब प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस, ये एंगल निकला है, ठीक है ना। ये भी एंगल जो निकाले थे वही है, ये उसी तरह निकले हैं सिग्मा 1 2 मैक्सिमम मिनिमम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रेलेवेंट एग्जांपल आप कर लें, ठीक है। एग्जांपल लाजमी कीजिएगा, ये एग्जांपल करें, ये वाली एग्जांपल भी करें। ये वही इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला हम कर चुके हैं, ये वाला सारा, ठीक है। इसके बाद जो था वो था ये वाला, ये वाला इन प्लेन शेयर के लिए अगेन आप उसी तरह डेरिवेटिव लेंगे, उसके पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद एक चीज़ है वो है एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगी? अगर आप ऐड कर दें दोनों को, एवरेज कितनी होगी, दोनों को मैक्सिमम मिनिमम दोनों को ऐड कर दें तो फिर आपके पास ये आ जाएगी। बहरहाल एवरेज का बाद में डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट छोटी सी चीज़ है, अब मैं आपको इतना समझा चुका हूँ कि आपको जस्ट मैं हिंट दूंगा तो आप पिक कर लेंगे। तो ये है जो पहले हमारे पास इक्वेशन थी, जो पहले इक्वेशन सिग्मा एक्स किसके इक्वल था, पहले इक्वेशन ये थी ना। अगर आप गौर करें सिग्मा एक्स ये बेसिकली किसके इक्वल था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस, सॉरी हाँ इधर माइनस था, एक शेयर के केस में माइनस था, अभी इसके केस में पॉजिटिव ही था। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू cos ऑफ 2 थीटा प्लस tau एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ये था। इसमें से ये वाली पार्ट अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये बन जाएगी, और एक्स वाई जो है वो इसके इक्वल आती है। ये दो इक्वेशन है, एक्स वाई इसी के इक्वल थी। जो सिग्मा एक्स वाली है उसमें मैंने ये किया कि ये वाली जो टर्म थी पहले वाली टर्म, ये हम लेफ्ट साइड पे ले गए, तो ये बन गई इक्वेशन 9.9, और tau एक्स वाई जो है 9.10 है। अब इनको अगर हम इन दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये वाली साइड ये बन जाएगी और ये वाली साइड ये बन जाएगी। अब यहाँ से इनको अगर हम मजीद वो करें, इस चीज़ को अगर हम एवरेज का नाम दे दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है। उसमें से आप सिग्मा एवरेज की वैल्यू निकालें, वो आपको पता ही है, बल्कि आर की वैल्यू निकालें तो ये निकल आएगी। बेसिकली ये जो होता है स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस tau एक्स वाई का स्क्वायर, ये आपके पास आर है। तो अब आपके पास मोर सर्कल ड्रा करना इजी हो गया। कैसे इजी हो गया कि आपके पास अगर फर्ज करो, अच्छा इसका सेंटर का पता होना चाहिए। सेंटर जो होता है ना मोर सर्कल का, वो सिग्मा एवरेज और सेंटर जो होता है सिग्मा पहला सिग्मा एवरेज कोमा 0 होता है, और इसका रेडियस जो होता है वो ये है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला ये रेडियस है। ये जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पे इस तरह ग्राफ ले लिया, इस पे सबसे पहले हम इसका सेंटर लोकेट करेंगे। सेंटर कैसे आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2
ठीक है, फर्स्ट करें ये 10 है, ये 5 है, डिवाइड बाई 2, तो ये 10 + 5 15/2 इन 7.5। तो आप ओरिजिन से यहाँ 7.5 पे चले जाएंगे, ये 7.5 आ गया। ठीक है, और यहाँ 7 क्योंकि मैं समझा रहा हूँ अभी, तो इसकी जगह सिग्मा एवरेज लिख देता हूँ, जिसका आ गया सेंटर। फिर क्या करना है, फिर हमने करना है जी कोई पॉइंट ए एट रेडियस, रेडियस कितना लेना है, रेडियस ले लें पहले, रेडियस ये है, तो इतने की प्रकार खोल के आपने यहाँ वो लगा लेना है, रेडियस ये आ जाएगा ना, ये जैसे ही प्रकार खोल के आपने किया तो आपके पास ये सर्कल ड्रा हो गया। ठीक है, इससे आगे वाली चीज़ें वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैंने मोहर सर्कल का थोड़ा टच दे दिया है, बल्कि आगे वाले लेक्चर ही बजाय ना अब इससे आगे आप उधर देख लीजिएगा, जो मैंने ऑलरेडी बनाए उन्हें लेक्चर, मैं उनके लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वो देख लीजिएगा। तो मोहर सर्कल तक कंप्लीट कर लेना है आपने। ठीक है, मोहर सर्कल तक ओके सर। कंप्लीट कर लेना, ये आपका हो जाएगा। कल फिर इंशाल्लाह फिर लेक्चर हमने लेना है, तो आप क्लास फ्री होंगे तो वो भी हम इसी तरह डिटेल लेक्चर देंगे, और उसमें जो है ना स्ट्रेन वाला पार्ट वो सारा कंप्लीट करेंगे। अगर आपने स्ट्रेस वाला किया हुआ है या मुझे बता दीजिएगा जब आप सारी क्लास कर लें, तो कल हो जाएगा आपसे ये सारा। सर एक दिन का टाइम दे दें ज़्यादा। जुम्मे को रख लें, यस सर, जुम्मे को रखें सर, एक दिन जुम्मे को 10 मेरे बजे आवाज़ लेक्चर का रखने सर के। अच्छी तरह हो जाए। यस सर, जुम्मे वाले दिन जुम्मे के बाद रख लेते हैं सर। जुम्मे के बाद भी हो सकता है, जुम्मे के बाद फिर कितने बजे रखेंगे, 2 बजे या 2:30 बजे? 3 बजे। 3 बजे। 3 बजे यार, वो मैंने ना प्रोजेक्ट वाले मेरे FYP के स्टूडेंट हैं, उनको मैंने टाइम दिया हुआ है। इसको ना सैटरडे पे फिर लेते हैं, सैटरडे को सैटरडे कर लें। सैटरडे को अगर हम 11 से 1 बजे तक रख लें हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर, ठीक है। सैटरडे को रख लें, है वो आसान, आपने ये समझ लिया से एक सिर्फ ये है कि जहाँ वो है ना टा, उसकी जगह 1 यानी हाफ गैमा लगाना है, बस इतना फ़र्क है। लेकिन वो पूरा वो है, मैं चाह रहा हूँ कि वो पूरा लगा के कर दूँ, तो आपका ये वाला सिलेबस जो है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप हाथ से लाजमी करें, और मैं ये चाहूँगा कि उस दिन मैं आपको वॉच भी करूँ कि भी आपने खुद भी किया हुआ है या नहीं, तो मैं रैंडमली कहूँगा, आप फिर मुझे कैमरा भी दिखाएंगे आपने क्या किया। ठीक है जी, इसके साथ ही ये लेक्चर क्लोज करते हैं हम, कि आपने नमाज पे भी जाना है, आप लोग नमाज पढ़ें, रमज़ान है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। दुआ कीजिएगा मेरे लिए।